चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे साਰਿਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। प्रोग्राम खास मुलाकात 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ अहम भूमिका निभा रहे हैं, जान कि लंबे समय तो जी सेवा वो कर रहे हैं। जेकर गल की जाए साई नानक साई फाउंडेशन जो कि लंबे समय तो यह कार्य कर रहे हैं, लोड़वंद कुड़ियां की गल की जाए उन्होंने विआह कर रहे हैं या फिर होर समाजिक ते धार्मिक काम की गल की जाए वो अपनी जी पहल कदमी है वो इस संस्था के जरिए देंदे रहंदे ने। जान कि मेरी मुराद है पडरी नाथ बोकारे जी जो कि पंजाब दे विच पहुंचे हुए ने। तो उन्होंने सब तो पहला स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। शुरुआत की जाए तो जी संस्था की शुरुआत है किस समय हुई, मकसद की थी शुरुआत करने का? नानक साई फाउंडेशन की जो शुरुआत हुई है 2003 से। पंजाब और महाराष्ट्र में एक भाईचारा की सांझ लेकर हम थीम लेकर हम इस संस्था का स्थापन की। महाराष्ट्र और पंजाब में जो 750 साल पहले भगत नामदेव जी ने जो भाईचारा बढ़ाया उसी को आगे ले जाने का काम ये संस्था पिछले 20 साल से कर रही है। नानक साई ये जड़ा वर्ड है किमें चुना गया, क्योंकि दोनों का सुमेल जड़ा तुसी किमें जड़ा बनाया है? नानक साई ये जो शब्द है गुरु नानक साहब और साई, ये जो नानक साई साई बाबा के चरित्र में ये शब्द है। तो नानक यानी पंजाब, साई यानी महाराष्ट्र। बिल्कुल। तो ये दो प्रांतों में भाईचारा मजबूत करने के लिए हमने ये नानक साई इनाम रखा और इस नानक साई का नानक साई फाउंडेशन हुआ। आज पंजाब और महाराष्ट्र में हम लोग भाईचारा मजबूत करने का जो मूवमेंट चला रहे वो कई शब्दों में हम तो कह सकते कि वो सक्सेस है। तो नानक साई फाउंडेशन हम लोग गुरु नानक देव जी और शिरडी वाली साई बाबा इनको एक आराध्य दैवत मानकर हम काम करते हैं। ओके। पंजाब और देश विदेश से जो भी सिख भाविक हुजूर साहब आते हैं उनकी सेवा थोड़ी फार सेवा करने का काम ये संस्था हुजूर साहब में करती है। जो भी भाविक हुजूर साहब आते हैं तो उनकी निवास की हो या उनको कोई भी जो भी ज़रूरतमंद सेवा लगेगी वो सेवा करने का काम हमारी संस्था नानक साई फाउंडेशन पिछले 20 साल से कर रही है। संस्था का मकसद की थी शुरू करने का? जो संस्था तुसी शुरू की थी तो शुरुआती संस्था का मकसद यही है कि पंजाब से जो भाई लोग बंदे लोग सिख भाविक हुजूर साहब आते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। सचखंड श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारा बोर्ड है, लंगर साहिब गुरुद्वारा के संत महापुरुष है, इनसे मेल जोल करके आने वाले संगत को उनको जो सेवाएं लगती है वहाँ पर वो सेवा देने का काम हमने प्राइमरी स्टेप पर देने का काम हमने शुरू किया। यही मेन मकसद था हमारा। लेकिन जब हम लोग पंजाब के लोगों के साथ पंजाब के भाइयों के साथ आगे जुड़ गए तो उसके बाद फिर भगत नामदेव जी की सेवा हमें मिली। आज हम लोग पिछले 10 साल से भगत नामदेव जी की जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम हम पंजाब में करते हैं। तो इस साल हमारा 10वां साल है। 16 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में हम संगत को पंजाब लाएंगे। भगत नामदेव जी का जो कर्मभूमि है घुमान गुरदासपुर ज़िले में है, जहाँ भगत नामदेव जी 16 साल उन्होंने वहाँ भक्ति की और 6 से 8 में उन्होंने वास्तव किया। तो एक पवित्र भूमि है और मराठी लोगों के लिए एक दैवत बन चुका है घुमान। तो हम लोग घुमान में जाकर संत नामदेव जी का हर साल जन्मदिन मनाते हैं। इस साल गुरु नानक देव जी का भी 555वां और भगत नामदेव जी का 754वां जन्मदिन हम मनाएंगे। इसके लिए हम लोग पंजाब आते हैं और भगत नामदेव जी के जन्मदिन के साथ साथ हम संगत को पंजाब भी दिखाते हैं। पंजाब का संस्कृति क्या है, पंजाब की लोगों के साथ प्यार कैसा बढ़ना चाहिए, इसका भी मकसद लेकर हम इस मूवमेंट को काम कर रहे हैं। बोकारे जी की गल की जाए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨਲ ਬਣਦਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? आज नानक साई फाउंडेशन के साथ महाराष्ट्र भी जुड़ा हुआ है और पंजाब भी जुड़ा हुआ है। तो पंजाब में आने के बाद SGPC है, दिल्ली प्रबंधक कमेटी है,
ये दोनों भी महासंस्थाएं इस यात्रा को सपोर्ट करती है। ओके। साथ साथ पंजाब सरकार का भी सपोर्ट हमारे इस यात्रा को भी है, इस मूवमेंट को भी है। कई महापुरुष हैं उसमें, संत बाबा भूरीवाले जी हैं, संत बाबा गुरुदेव सिंह जी है, संत बाबा सतनाम सिंह जी है पिपली साहब वाले, संत बाबा जोगा सिंह जी है करनाल वाले। इनका भी बड़ा प्यार और बड़ा आशीर्वाद इस यात्रा को मिलता है। हुजूर साहब से लंगर साहब गुरुद्वारे के जो मौजूदा मुखी है संत बाबा नरेंद्र सिंह जी अथवा संत बाबा बलविंदर सिंह जी, इनका पूरा आशीर्वाद लेकर हमने इस मूवमेंट को खड़ा किया है और उनका पूरा सपोर्ट इस यात्रा को मिलता है। आज पंजाब और महाराष्ट्र में जो एक दुआ, एक ब्रिज बोल के काम करना हमारी संस्था कर रही है। ओके। महाराष्ट्र तो चल के ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਆਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਆ ਉਹ? नहीं, पिछले 2015 से ये यात्रा शुरू हुई है, भगत नामदेव घुमान यात्रा जी। तो इस यात्रा के माध्यम से संगत को गोल्डन टेम्पल्स हरि का मंदिर का दर्शन करवाते हैं, साथ में नैना देवी का है, अनंतपुर साहब भी का भी दर्शन करवाते हैं, फतेहगढ़ साहब का भी दर्शन करवाते हैं, दमदमा साहब का भी दर्शन करवाते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग कुरुक्षेत्र भी दिखाते हैं। ओके। जो महाभारत जहाँ हुआ तो उसके बारे में भी महाराष्ट्र के लोगों को बड़ा आकर्षण है। वो भी वहाँ पूरा दर्शन कराते हैं। भाकरानगर डैम जो वर्ल्ड में हाइट पर है और सबसे बड़ा है, वो भी डैम देखने की महाराष्ट्र के लोगों की इच्छा रहती है, तो हम लोग डैम को भी दिखाते हैं, वाघा बॉर्डर का भी आनंद लोग लेते हैं, और ग्राउंड लेवल का पंजाब का कल्चरल दिखाते हैं। पंजाब में एक गाँव है परजिया कला, ओके, जो शाहकोट के तहसील के अंदर आता है, तो वो गाँव में हम लोग एक दिन का स्टे करते हैं। ओके। हर घर में, हर सिख भाई के घर में महाराष्ट्र का आया हुआ मराठी समाज 4 मिलकर एक घर में हम लोग रहते हैं। वहाँ रहने के बाद पंजाब का क्या कल्चर है, ये लोग कैसे रहते हैं, इनका रहन सहन कैसा है, इनकी मेहमान नवाजी कैसी है, इनकी भाईचारा कैसा है, ये सब हम लोग उसमें हमें उसका आनंद मिलता है। ओके। फाउंडेशन की गल की जाए, जिस तरह तुसीं पहला गल की है नानक साई फाउंडेशन, हाँ जी, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ? नहीं, नानक साई फाउंडेशन का मकसद ही है कि संगत की सेवा, इस सेवा का मेवा क्या मिलता है ये उसका उद्देश्य हम रखते नहीं। ये संस्था टोटली सोशल मूवमेंट है, तो इसमें दूसरे यात्रा को इस यात्रा के हिसाब से डबल टिबल खर्चा आता है, लेकिन इस यात्रा को संगत को सिर्फ जाने आने का खर्चा वो करे, रहने का खर्चा संस्था करती है, और लंगर जो है गुरु का वो गुरु नानक देव जी ने हमें उपलब्ध किया है। इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है, ना हम किसी से मदद भी लेते नहीं, सरकार से भी नहीं। आज हमने पंजाब के सीएम से भी मुलाकात की, गवर्नर से मुलाकात की, लेकिन हमने उनको कुछ मंगा नहीं है। हमने उनको मिला है कि आपका सपोर्ट चाहिए इस मूवमेंट को। जब मजबूत भाईचारे की सांस हम थीम लेके आगे काम कर रहे हैं, तो इसमें सांस्कृतिक के साथ साथ धार्मिक भी हमारा उद्देश्य है। पंजाब के सभी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों का दर्शन हमारी यात्रा मूवमेंट करती है। इसे 2 विषय हमारे आगे आते हैं, एक तो धार्मिक भी है। हमारा उद्देश्य है कि 2 राज्यों में सांस्कृतिक विचारों का लेन देन और धार्मिक संबंध जुड़ाना चाहिए। इस थीम को लेके ही हम काम कर रहे हैं, और इसमें हमें ठीक अच्छा लगता है। पंजाब, महाराष्ट्र से जब संगत आती है ना, उनको बहुत अच्छा लगता है पंजाब। ओके। ਬੁਕਾਰੇ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਹੁਣ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? नहीं, 2015 में घुमान नाम का जो गांव है जहां बाबा नामदेव जी 24 साल रहे, वो मराठी संत थे। तो मराठी संत है तो सिख भगत शिरोमणि है, तो पंजाब में आकर मराठी संत ने अमराठी भाषिक एरिया में इतना अच्छा काम किया, और उनको पंजाब के लोगों ने सिर पर लिया।
आज गुरु ग्रंथ साहिब में संत नामदेव जी को बहुत बड़ा स्थान है। बिल्कुल। तो उसका एक अट्रैक्शन हमारे मराठी लोगों को है। 2015 में जब अखिल भारतीय स्तर का मराठी समागम गुमान में हुआ, उस टाइम गुमान का नाम वर्ल्ड मैप पर आया। जैसा गुरुता गद्दी का समारंभ हुजूर साहब में हुआ तो नांदेड़ का नाम वर्ल्ड मैप पर गया। आज नांदेड़ वर्ल्ड फेमस सिटी है। गुरु गोविंद सिंह जी हुजूर साहब नहीं आते थे तो हमारा नांदेड़ एक कस्बा रहता था। वैसा गुमान में नामदेव जी आने के बाद ये मोमेंट शुरू हुई और इसको हमें पंजाब के कई लोगों ने सपोर्ट किया। ओके। आज भी करते हैं। आज भी पंजाब के कई लोगों का इसमें सपोर्ट है। तो पिछले समय के दौरान की गल की जाए, वो किहड़ा जिहड़ा दौर सी जो तुसी संगतां नूं नाल लैके आए, तो सारा दृश्य तुसी जिहड़ा धार्मिक स्थानां दी दिखाए, तुसीं क्या नंगल डैम भी गए, वो भी दृश्य तुसी दिखाया, फिर तुसी एक मैनूं लगदा रिकॉर्ड दर्ज करवा रहे हो। मैनूं लगदा भी वो इतिहास दे विच भी महाराष्ट्र की धरती तो आके उस स्थानां दे दर्शन करवा रहे हो। फिर सहयोग की गल की जाए, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी है, तो होर संस्थावां भी ने, भी प्रॉपर सहयोग मिल जाता भी हाँ महाराष्ट्र की धरती तो आके तुसी दर्शन करवा रहे हो। नहीं, सहयोग दे रहे हैं। पंजाब एक ऐसी धरती है, गुरु नानक साहब की धरती है, यहाँ एक स्वर्ग है। ये यहाँ आने वाला बंदा एक अलग इतिहास लेकर जाता है। यहाँ की प्रेस हो, अब देखो चढ़ती कला टाइम टीवी और डेली चढ़ती कला हमें पहले से हमारे साथ है। इसके जो प्रमुख एडिटर है जगजीत सिंह जी दर्दी साहब है, हरप्रीत जी है, हमारे सदवीर भाई भी थे। तो इनका हमारा एक भाईचारा हुआ। आज हमारे मूवमेंट में बड़ा करने में चढ़ती कला ग्रुप का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें कई संत है, संत बाबा नरेंद्र सिंह जी है, संत बाबा बलिंदर सिंह जी है, संत बाबा सतनाम सिंह जी है, संत बाबा भूरी वाले जी है, गुरुदेव जी है, इधर जोगा सिंह जी और सात संगत इस मूवमेंट को आगे ले रही है। अब हम मराठी लोगों को पंजाब लाकर दर्शन करवा रहे हैं। और मुझे कई संतों ने कहा कि बुकारे जी आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कि दर्शन करवाना सबसे अच्छा काम है। फिर यहाँ का कल्चर भी मालूम होता ना लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। हम बार बार वही कहते हैं कि हमें पंजाब और महाराष्ट्र में भाईचारा मजबूत करना है, यहाँ की संस्कृति का लेन देन करना है। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੋਰ भी ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ? नहीं, नानक साई फाउंडेशन एक यात्रा कराते एक हमारा मकसद है। हमारी संस्था नांदेड़ में काम करती है जी, हुजूर साहिब में, और महाराष्ट्र के 23 जिलों में हमारा काम चलता है। एक ज़रूरतमंद को मदद करना भी हमारा काम है जी। और पंजाब में जो अच्छी संस्था काम करती है सरबद्दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट, जो भी डॉक्टर SP सिंह ओबेरॉय और जस्सा सिंह संधू के नेतृत्व में यहाँ काम चलता है। तो उसी संस्था का प्रधान के रूप में मैं खुद नांदेड़ में काम करता हूँ। वहाँ पर ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों के लिए हमने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाती है वहाँ पर, और वहाँ पर अभी तक करीब 4 से 5 हज़ार बच्चों ने फ्री कंप्यूटर सीखा है। तो महाराष्ट्र नांदेड़ में सेंटर है वो, उसका काम अच्छा है। यहाँ पर भी सरबद्दा वाला काम अच्छा करते हैं। इसके साथ हम कई मेडिकल कैंप लेते हैं, ब्लड डोनेशन काम भी करते हैं, और कोई गरीब बच्चे हैं तो उनको शिक्षा के में हेल्प करते हैं। तो ये भी मकसद लेकर हमारी संस्था काम करती है। और दर्शन, ये पंजाब और महाराष्ट्र में जो भाईचारा बार बार हम कर रहे हैं कि पंजाब के लोग हुजूर साहब आए, हम उनका स्वागत करते हैं। नांदेड़ साहब में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने वहाँ वास्तव किया, वही उन्होंने देह छोड़ा। आज पंजाब के नहीं पूरे वर्ल्ड के सिख भाई वहाँ मत्था टेकने को आते हैं। कितने के दिन तक टूर होता है जेकर गल की जाए? तुसी कह रहे ये नानक साई फाउंडेशन पिछले 10 साल से पंजाब का टूर करती है। तो ये 10 दिन का टूर होता है। इस बार ये टूर 15 नवंबर को हुजूर साहब से निकलेगा, 16 को पंजाब आएगा। पंजाब में फिर अमृतसर, वाघा बॉर्डर है, जलियांवाला बाग है, दुर्गा मंदिर है, राम तीर्थ है, गोविंदवाल साहब है, इधर अनंतपुर साहब है, नैना देवी का भी दर्शन करते हैं हम, फतेहगढ़ साहब भी जाते हैं। नामदेव जी महाराज 4 महीने बस्सी पठाना में भी उन्होंने स्टे किया था, तो वहाँ पर भी जाके हम मत्था टेकते हैं। मेन मकसद है हमारा गुमान जाना। गुमान में नामदेव जी महाराज की समाधि है, वहाँ गुरुद्वारा भी सुशोभित है। तो एक पवित्र भूमि है हमारे मराठी लोगों के लिए।
और आप तो नामदेव जी को बहुत अच्छी तरह से नमस्ते करते हैं। नामदेव जी की बहुत आदर आप लोग करते हैं। पंजाब के लोग तो जितना मराठी लोग करते हैं ना, उससे ज़्यादा भी आदर सम्मान आज नामदेव जी को है। वहाँ पर हमारा एक नगर कीर्तन निकलता है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ? श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमें हर साल सहयोग देती है। अच्छा, नहीं फाइनेंशियल प्रोत्साहन दिंदी है कि रहने ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ? नहीं, हम उनसे कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। पूरा जो भी खर्चा है वो हमारी संस्था करती है, और संस्था के साथ जुड़े हुए ये जो यात्री है वो करते हैं। हमें पंजाब के लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ एसजीपीसी का आशीर्वाद चाहिए, संतों का भी आशीर्वाद चाहिए। मेन हम गुरु नानक साहब ने जो सिखाया कि संगत में भगवान है, हम संगत को भगवान समझकर पंजाब आते हैं। ओके। और संगत इतनी प्यार करती है इस भगत रामदेव जी की संगत पर कि हम उनको कभी नहीं भूल सकते। ओके। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ पंजाब के मुख्यमंत्री भी, पंजाब पूरा पंजाब है ना, ये पूरा धार्मिक प्रांत है। यहाँ जितने भी हमारे सिख भाई है वो सभी धार्मिक है। तो जो भी सीएम बनते हैं उनको हम जाके मिलते हैं कि वो सरकार का भी समर्थन हमारे रहे, क्योंकि एक अकेले संस्था से दो प्रांतों में भाईचारे की जो सांझ है वो मजबूत नहीं हो सकती। इसमें संतों का भी आशीर्वाद चाहिए और राज सत्ता का भी आशीर्वाद चाहिए। तो हमने महाराष्ट्र पंजाब के सीएम भगवंत मान जी से संपर्क किया है, यहाँ के जो राज्यपाल है उनसे भी संपर्क किया, तो उन्होंने हमें पूरा समर्थन दिया है। समर्थन किस तरह का गल कर रहे हो तुसी? की नाम है? हमने सिर्फ फाइनेंशियली दी गल कर रहे हो? मेरा सवाल है कि फाइनेंशियली दी गल कर रहे हो भी सपोर्ट देन, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ, ਜਾਂ फिर किस तरह की ਜਿਹੜਾ सहयोग? उन्होंने भाईचारा मजबूत करने के लिए हमने जो मूवमेंट शुरू की है उसको सपोर्ट चाहिए। हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की कोई अपेक्षित नहीं है, हम किसी से लेते भी नहीं है। अच्छा। हमने सरकार को भी मांगा नहीं है। हमने इतना ही उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप आओ, हम जो काम कर रहे हैं उसका समर्थन करो और स्वागत करो, यात्रा का स्वागत करो, क्योंकि महाराष्ट्र से 2500 किलोमीटर से दूर से आज यात्रा के रूप में संगत आ रही है। जब जैसे कि पंजाब से जो संगत महाराष्ट्र में आती है उनका हम दिल के गहराई के साथ स्वागत करते हैं, हम उनका सभी संगत का स्वागत करते हैं। तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई संस्था किसी भी डोनेशन की, किसी फाइनेंस की अपेक्षा ना करते हुए आज निस्वार्थ से हम लोग काम कर रहे हैं। हमें टोटल सोशल है, हम सोशल और धार्मिक रूप से काम करते हैं। तो सरकार को हमने इतना ही रिक्वेस्ट किया है कि आप इस संगत का और यात्रा का स्वागत करें। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ इंक्लूड किया जाए तो कितनी यात्रा टोटल हो चुकी है? नहीं, टोटल अभी ये हमारी 10वीं यात्रा है। 10वीं यात्रा, ठीक है। पहली यात्रा हमारे 2015 से शुरू हुई। ओके। तो आज तक सभी लोग सहयोग देते हैं। एसजीपीसी देता है, दिल्ली प्रबंधक कमेटी देती है, संत महापुरुष देते हैं, सर्वदा भला चैरिटेबल ट्रस्ट भी हमें सपोर्ट करता है, चढ़ती कला टाइम टीवी भी हमारी खुद होके दखल लेते हो कि भाई ये काम अच्छा है तो सपोर्ट करे। मैं ये चाहता हूँ कि और भी लोग इसमें जुड़ते रहे, क्योंकि भाईचारे के सिवा दूसरा कोई बड़ा मंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है, और ये पंजाबी कर सकता है। ओके। हमारी संस्था और कोई यात्रा अरेंज नहीं करती। हमारी संस्था नो लॉस नो प्रॉफिट पर ये यात्रा है। संस्था ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ खर्चे ही कुछ नहीं है, जो सच काम करना है ना और संतों का आशीर्वाद लेके करना है, कोई खर्चा नहीं आता। ये यात्रा में जो बंदे आते हैं वो जाने आने का, यहाँ का जो भी खर्चा लगेगा वो उठाते हैं। पर्सनल समय चाहिए बस। हाँ, समय चाहिए। एक हमारी संस्था समय निकाल कर ये मैनेजमेंट करती है, और इस मैनेजमेंट को आपसे लेकर तो जनरल सर्वसामान्य संगत भी सपोर्ट करती है। और उनको पता है जब आप पैसों के पीछे लगोगे तो हमारी इसी मूवमेंट नहीं रहेगी, इसकी फिर इसमें राजनीति आ जाती है। तो इसलिए हमें कोई खर्चा लगता नहीं, जो लगता है
वो हमारी संस्था करती है और इसमें संगत ज़्यादा करती है। जो पहली बार यात्रा लेके आए सी मुश्किल तो बड़ा होया होना कि ना बंदे इकट्ठे करने, फिर मैनेज करना, उन्हों का रहन का, उन्हों का सहन का, उस तो बाद प्रबंधक कमेटी के नाल गलबात करनी, उन्होंने जगह दो जी, उन्होंने जो लंगर भी छकाना, क्योंकि बड़ी जिम्मेवारी होंगी है, जो संस्था का मुखी होंगे ना, वो बड़ी वड्डी जिम्मेवारी होंगी है। इस यात्रा में देखो हर साल 200, 250, 300 बंदे होते हैं। इतने बंदे लाना, उनके टिकट करवाना, उनका रहने का प्रबंध करना, लंगर का प्रबंध करना, ये मुश्किल तो है, लेकिन जब संस्था बोल के काम करते हो तो मुश्किल कम हो जाती है। मेरा वही सवाल है, पहली बार तो कितनी मुश्किल आई, फिर उसके बाद पहली बार मुश्किल आने वाली थी, लेकिन संत महापुरुष हमारे पीछे खड़े थे। अच्छा, संत बाबा नरेंद्र सिंह जी, संत बाबा बलविंदर सिंह जी, ये महान पुरुष है हुजूर साहब के। इन्होंने मुझे कहा कि आप ये यात्रा कर रहे हो तो आपको जो आपको जमता है संस्था करो, जो नहीं जमता हो हम करेंगे। ये जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है पहले से। तो आज हमें उनके आशीर्वाद से हम इधर आते हैं। और उनका आशीर्वाद इतना बड़ा है, इतनी संगत मानती है पंजाब में उनको। संत बाबा नरेंद्र सिंह जी और संत बाबा बलविंदर सिंह को भगवान मानते हैं। बिल्कुल। वहाँ जब पंजाब के लोग आते हैं ना, तो ये महापुरुषों को जो रिस्पेक्ट है और महापुरुष की सही सेवा है, उनकी जो कार सेवा है ना, निस्वार्थ सेवा है। मैंने सभी संत ठीक रहते, सभी संत सम्माननीय है, लेकिन हमारी संस्था हुजूर साहब में लंगर साहब गुरुद्वारे से जुड़ी हुई है और उनका आशीर्वाद लेकर इधर आते हैं। और जो कठिनाई आती है वो सब गुरु महाराज दूर करते हैं, उन पर हमारा भरोसा है। समा बड़ा घट है। मकसद की है तुहाडा जिहड़ा तुसीं यात्रा लैके आने हो? कोई बंदे दा एम हुंदा ना भी मैं इहदे करके यात्रा लैके आया ते मेरा कुछ एम है, कोई तुहाडा एम हैगा भी हाँ असीं इस करके यात्रा लैके आने आ, साडे संस्था दा नाम बड़ा उच्चा हो जाए जी, भी हाँ बुकारे जी हो जाना बस हुण? नहीं, ऐसा कोई हमारा मकसद नहीं है। मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ कि हमने पंजाब से जो संगत हुजूर साहब आती है उनकी थोड़ी सी सेवा हमें मिले, यही मकसद लेके हमने हमारा मूवमेंट शुरू किया। आज उसका एक बड़े स्वरूप में प्राप्त हुआ है। इस संगठन को पंजाब में नहीं तो जितने भी सिख भाई अलग अलग देशों में रहते हैं, तो मैं तो ये नहीं बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ, लेकिन जितने 200 कंट्रीज में सिख भाइयों का प्रभाव है, तो करीब 150 कंट्री में हमारे जैसे गरीब सेवादारों को लोग जानते हैं सेवा के माध्यम से। इतना ही मेरा मकसद है। मेरा कोई नाम होना चाहिए, बल्ले बल्ले होना चाहिए मेरा पर्सनल, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हम लोग, आप आते हो हुजूर साहब, हम लोग आपकी सेवा करते हैं और हमें इतना ही स्वार्थ तो होता ही हर आदमी। तो बिल्कुल धन्यवाद। तो नाम तो होना चाहिए, नाम तो होता ही है। बिल्कुल, तुम सेवा करो, मेवा मिलता ही है। बिल्कुल ठीक है, सेवा करो तो मेवा मिलता ही है। बिल्कुल ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, इन्ने चंगे कार्य कर रहे हो। मेरी एक रिक्वेस्ट है अभी सभी सात संगत को पंजाब के, कि हम लोग 16 तारीख को पंजाब में आ रहे हैं। अच्छा जी। भगत नामदेव जी की घुमान यात्रा लेकर। तो इस यात्रा में महाराष्ट्र के कई जिलों से लोग भाग लिए हैं। हर साल इस यात्रा का पंजाब की संगत बड़ी पैमाने पर स्वागत करती है। इस बार भी आप इस संगत का स्वागत करें। हम लोग आपके स्वागत के ही प्रेम में बांटना चाहते हैं और आप जब भी हजूर साहब आए हमें सेवा का मौका मिले। संत बाबा नरेंद्र सिंह जी, संत बाबा बलविंदर सिंह जी की आशीर्वाद से हम ये यात्रा पंजाब लेके आ रहे हैं। हमें सहयोग करें। मैं पंडरीनाथ बोकारे, चेयरमैन नानक साहिब फाउंडेशन नांदेड़। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो बिल्कुल ये सन नानक साई फाउंडेशन के ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਊਜ਼, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, एंटरटेनमेंट शो ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਐਪ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ। For all your immigration, family law needs,
Call or scan QR code to contact us. Rodis Inc. Million Miles with Smile or scan QR code to contact us. Flying Bird Truck Repair, trust we build in truck repair or scan QR code to contact us. The Masala Twist, Oxnard Fine Authentic Indian Cuisine or scan QR code to contact us. Pizza Twist, taste with twist, order today, call or visit website or scan QR code to contact us. New India Market or scan QR code to contact us. Taba Indian Cuisine, Tracy Fine Authentic Indian Cuisine in Tracy or scan QR code to contact us. Bila Market, scan QR code to contact us. Simi Valley Family Dental Office or scan QR code to contact us. Samra produce largest variety of Indian vegetables and fruits in the USA. Scan this QR code to contact us. Mountain Mike Pizza, scan this QR code to contact us. Appa Kadahi made and served with love. Scan this QR code to contact us. Krishan Kumar Covered California Certified Agency Manager who can help you, your family and your small business with health insurance. Call at 1-877-830-3270 or scan QR code to call or text.